क्लास 7 प्रश्नावली 9.2 निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़ें। पहला क्वेश्चन है, तो इसके पहले इसकी विधि देखते हैं। बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। सपना के पास कलम के 3 डिब्बे हैं। यदि प्रत्येक डिब्बे में 2 कलम हो तो कलमों की कुल संख्या कैसे निकलेगा वही बता रहा है। सपना के पास 3 डिब्बे हैं, 1 2 3। अब प्रत्येक डब्बा में कितना कलम है? 2। एक इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो हम लोग कुल कैसे निकालेंगे? एक डब्बा में 2, एक डब्बा में 2 प्लस फिर दूसरे डब्बा में भी 2 कलम, 2 कलम, इसमें 2 कलम, इसमें भी 2 पेन, इसमें भी 2 पेन। कितना टोटल पेन हो गया? 6। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 3, क्योंकि एक डब्बा में 2 पेन, एक डब्बा में 2 पेन। और डिब्बा टोटल डब्बा कितना है? 3। तो इसलिए इसमें गुणा करने पर टोटल संख्या आ जा रहा है। ठीक है। यदि डिब्बों की संख्या 5 हो तो कलमों की कुल संख्या। अगर टोटल डब्बा मान लो, डब्बा बराबर 5 को डब्बा है। एक डब्बा में कितना पेन है? 2। तो उससे गुना कर दो, टोटल पेन आ जाएगा। टोटल पेन 5 गुने 2 कितना हुआ? 10। इसके आगे क्या करें? संख्या। यदि डिब्बों की संख्या 5 हो तो कुल कलमों की संख्या। ऐसा डिब्बा 1 2 3 4 और 5 डब्बा है। प्रत्येक डब्बा में 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। 2 को कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5। 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। टोटल पेनों की संख्या कितनी है? 10। इसी प्रकार यदि डिब्बों की संख्या n, यदि डब्बा ही n हो, पता नहीं है कितना है लेकिन n है, n हो तो कलमों की संख्या कितनी होगी? कुल संख्या कितनी होगी? 2 इंटू 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस प्लस डैश 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 n बार तक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल पेन कितनी है एक डब्बा में? 2। और डब्बा तो मालूम नहीं है, सिर्फ n है, n, इसलिए 2n हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 में n से गुना करेंगे तो 2n। टोटल पेन कितना हो जाएगा? टोटल पेन कितना हो जाएगा? 2n। इसी प्रकार यदि एक डिब्बे में n कलम हो, यदि डिब्बे में पता नहीं है कितना कलम है, एक डिब्बा में हम लोग को पता नहीं n कलम है, पता नहीं कितना है, n कलम हो तो 8 डिब्बों में कलमों की कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या इक्वल टू, इतना पता है कि 8 गो डिब्बा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्रत्येक डब्बा में n पेन है। तो हम लोग इसके पहले कैसे निकाले थे? पेन इंटू एक डब्बा में कितना पेन है उस इंटू डब्बों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पेन कितना लिख सकते हैं? 8n। कुल संख्या 8n। यदि प्रत्येक डिब्बे में n कलम वाले 3 ही डब्बा हैं, ऐसा ही अब 3 और डब्बा है जिसमें n कलम है डिब्बे। प्रत्येक डिब्बों में n कलम वाले डिब्बों की कुल कलमों की को जोड़ा जाए तो क्या होगा? कुल कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी? यदि 3n 8 डिब्बों वाले और 3 डिब्बों वाले को जोड़ा जाए तो 8 डिब्बे में कितना था? 8
टोटल कॉलम, और दूसरे में 3n, तो इनको तो जोड़ देंगे लोग 11n। टोटल कॉलम कितना हो जाएगा? 11n हो जाएगा। कुल कॉलमों की संख्या इनको जोड़ेंगे 3n + 8n, ये n + n + n प्लस 8n यहाँ पर भी है, इनको जोड़ेंगे 3n + 8n कितना हो जाता है? 11, और समान पद को इसी तरह लिख देंगे n, 11n हो जाएगा। अब देखा जाए इसके आगे, यहाँ समान पदों 3n एवं 8n जोड़ने पर योगफल 11n आता है। यहाँ 3n का 3, 8n का 8 एवं योगफल 11n का गुणांक 11 है। हम देखते हैं कि पदों के गुणांकों का जोड़ 3 + 8 योगफल के गुणांक 11 के बराबर होता है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजीय व्यंजक के योगफल में समान पद के गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं। समान होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 3n है, यहाँ पर 8n है, समान होना चाहिए, तो वो जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके आगे उदाहरण के लिए 5 नंबर, 7x में -3x को घटाएं। अब इसको रहने दीजिए, पहले ये जोड़ सीखा जाए। समान होना चाहिए। 6ab एवं 7ba को जोड़ें। पहला क्वेश्चन है 6ab एवं 7ba को जोड़ना है। तो इसमें a भी है, इसमें भी a भी है, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? 6ab जोड़ना है इनको प्लस 7ba, तो लिखो 6ab + 7, इसको भी a अभी लिख दीजिए, ये भी, उसके बाद जोड़ना है 6 + 7, पहले जोड़ो, कितना आ जाएगा? 13। उसके बाद ए बी को ए बी ही लिख देंगे, हो गया आंसर पहले का। दूसरा 8x² एवं -4x² y को जोड़ना है। कैसे लिखेंगे? 8x² y एवं की जगह प्लस जोड़ना है, तो ब्रैकेट में -x² y, क्योंकि यह माइनस में, इसीलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। 8x² y प्लस को माइनस से गुना करने पर क्या होता है? -4x² y। देखा जाए समान पद हैं, इसलिए घटेगा। x² y इसमें भी है, इसमें भी x² y है, इसलिए घटा देंगे क्योंकि माइनस है। ये 8 में से 4 घटाएं, कितना आएगा? 4। उसके बाद समान पद को लिख देंगे। आंसर सी नंबर। x प्लस जोड़ना है तो प्लस, ब्रैकेट में है y -4, x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, प्लस में प्लस से गुना प्लस, ब्रैकेट हट जाएगा। प्लस को y से गुना किए तो प्लस y, प्लस को माइनस से गुना किए तो माइनस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -4, कितना आ जाएगा? x